हेलो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम कि एनआईएस में क्या हम मीडियम ऑफ स्टडी ले सकते हैं और हमें एग्ज़ाम पेपर किस लैंग्वेज में लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट का इसके बारे में डाउट होता है और उसके कारण उसके मार्क्स भी कम आते हैं। तो ये वीडियो आप पहले से लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये वीडियो लंबी बनेगी बट आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मैं अपना एग्जाम्पल लेके आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, आपके जो भी एनआईएस का आप किसी ग्रुप में मेंबर है एनआईएस के और आपके एनआईएस के फ्रेंड है, उसके साथ आप हमारे कोई भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी वीडियो इस प्रकार से देखते हैं और उसके नीचे यहाँ पे आपको एक शेयर का बटन मिल जाएगा। आप वहाँ जाके आप शेयर करेंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ से आप फेसबुक का ऑप्शन क्लिक करके आप अपने फ्रेंड को फेसबुक का वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब आपके जो भी टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं कि एनआईएस में कौन से मीडियम में स्टडी होती है और कौन सी बुक्स मिलती है, कौन से मीडियम में बुक्स मिलती है और हम कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एनआईएस का एक नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशली कि सेकेंडरी कोर्स के लिए आपको कोर्स ऑफर्ड इन रीजन मीडियम्स बिसाइड दिस मीडियम्स मीन्स आपको एनआईएस की कोई भी सेकेंडरी एजुकेशन है वो आपको इंग्लिश, हिंदी या उर्दू मीडियम में मिल जाएगी। बुक्स आपको इंग्लिश, हिंदी और उर्दू मीडियम में आपको बुक्स मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप सेकेंडरी कोर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको इस 3 मीडियम के अलावा भी आपको एनआईएस में तेलुगु, गुजराती, मराठी, मलयालम और ओरिया में आपको बुक्स अवेलेबल है एनआईएस के पास। तो आप इनमें से कोई भी मीडियम चूज़ करते हैं तो आपको उस मीडियम की बुक्स मिलेगी। अगर आप सीनियर सेकेंडरी कोर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको रीजन मीडियम की बुक नहीं मिलेगी। आपको या तो इंग्लिश चूज़ करना है या आपको हिंदी चूज़ करना है या आपको उर्दू मीडियम चूज़ करना है। तो इन तीनों मीडियम में से आपको कोई भी मीडियम की बुक मिलेगी। तो ये तो बात हुई आप एडमिशन जब लेते हो और आपको घर पे जो बुक्स एनआईएस स्टडी मटेरियल भेजता है वो किस मीडियम में आपको मिलेगा। आप जो भी मीडियम एडमिशन फॉर्म में चूज़ करेंगे उसमें उसी मीडियम में आपको बुक्स मिलेगी घर पे। अब बात करते हैं कि आपको एग्ज़ामिनेशन आपकी जो होगी वो कैसे देनी है। एग्ज़ामिनेशन में आपका क्वेश्चन पेपर, अगर आप सेकेंडरी कोर्स के स्टूडेंट है तो आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा या तो आपने कोई भी रीजन लैंग्वेज आपने सिलेक्ट किए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे या आपने तेलुगु, गुजराती, मराठी, मलयालम और ओरिया सिलेक्ट किए तो आपका क्वेश्चन पेपर आपको इन्हीं कोई लैंग्वेज जो आपने सिलेक्ट किए उसी लैंग्वेज का मिलेगा। पर अगर आपने हिंदी, इंग्लिश और उर्दू मीडियम सिलेक्ट किया है तो आपका पेपर आपको या तो आपने उर्दू मीडियम सिलेक्ट किया है तो आपका पेपर आपको उर्दू मीडियम में मिलेगा। अगर आपने उर्दू सिलेक्ट नहीं किया है और आपने हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक मीडियम सिलेक्ट किया है तो आपका पेपर होगा वो बायलैंग्युअल होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको मिलेगी सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी के लिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो लाइन लिखी है वो लिखा है कि लर्नर्स आर फ्री टू राइट देयर आंसर इन एनी ऑफ द शेड्यूल लैंग्वेज। मीन्स आपको पेपर भले ही आपको हिंदी में मिलता है, इंग्लिश में मिलता है या उर्दू मीडियम में मिलता है, कोई भी मीडियम में मिलता है, आप अपने क्वेश्चन का आंसर जो आंसर शीट में लिखेंगे वो आप कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। वो आपके रीजन लैंग्वेज हो, भले ही आपने मीडियम ऑफ स्टडी कोई भी सिलेक्ट किया हो,
यही एनआईएस की खासियत है, आपको ये बात ध्यान में रखना है। अभी भी आपको समझ नहीं आया तो चलिए अब वन बाय वन ये समझने की ट्राई करते हैं कि कैसे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक पेपर है बायोलॉजी का। अब देखिए बायोलॉजी का पेपर है, बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर आपको कैसे दिया है। यहाँ पे देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है, वो यहाँ पे मुझे दिया गया है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। या क्वेश्चन नंबर 1 आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है और उसके नीचे ही वही क्वेश्चन आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दिया हुआ है। क्वेश्चन 2 इसी प्रकार से आपको इंग्लिश में दिया है और उसका हिंदी में मीडियम में ट्रांसलेट करके दिया है। पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ मिल जाएगा। अब बात करें कि ये क्वेश्चन पेपर तो आपको मिल गया, उसके बाद आपको आंसर किस लैंग्वेज में लिखने, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इसी क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र केवल हिंदी अंग्रेजी माध्यम में है, फिर भी यदि आप चाहे तो नीचे दी गई किसी भी भाषा में उत्तर दे सकते हैं। मतलब कि आपका क्वेश्चन पेपर भले ही आपको इंग्लिश हिंदी दोनों बाईलिंगुअल मिला है, ये क्वेश्चन पेपर आपको भले ही कोई भी लैंग्वेज में मिला है, पर आप चाहे तो आपका आंसर आप इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकते हैं, हिंदी में दे सकते, उर्दू में दे सकते, पंजाबी, बंगला, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, उड़िया, गुजराती, कोंकणी, मणिपुरी, असमिया, नेपाली, कश्मीरी, संस्कृत और सिंधी, इसी कोई भी भाषा में आप अपना आंसर दे सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपकी जो उत्तर पुस्तिका मतलब कि आंसर शीट है उसमें एक बॉक्स दिया हुआ होगा इस प्रकार से। उस बॉक्स में आपको लिखना है कि आप किस भाषा में उत्तर लिख रहे हैं। मतलब कि आप पेपर अगर गुजराती में लिखना चाहे तो आपको उसमें लिख देना है कि गुजराती, उसी बॉक्स में जो आंसर शीट में आपको एक बॉक्स मिलेगा। तो आप पूरा पेपर आपका कोई भी भाषा में क्वेश्चन पेपर हो आप गुजराती में लिख सकते हैं, या आप कोई भी लैंग्वेज में से, जैसे बंगला चूज़ की तो यहाँ पे लिख दिया मैंने बॉक्स में बंगला, जो आपका आंसर शीट में बॉक्स होगा उस, तो आप कोई भी पूरा पेपर आप बंगला में लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से एनआईएस का जो यही एनआईएस की स्मार्टनेस होती है कि आप कोई भी अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस जो एनआईएस की जो खासियत है उसका आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। आप अपने अच्छे मार्क्स लेने के लिए आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं खुद एक एनआईएस स्टूडेंट और मैंने कैसे पेपर लिखे थे क्या है वो मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। ये जो पूरी बात मैंने आपको कही वो मैं एक अपने एग्जांपल से दिखा रहा हूँ। मैं खुद एक एनआईएस स्टूडेंट हूँ। अब मैं अपनी बात करता हूँ कि मैंने एनआईएस में 12th से साइंस किया था और उसमें मैंने 80% गेन किए थे एनआईएस में। अब मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कैसे मैंने एडमिशन लिया। शुरू करते एडमिशन से। तो मैंने खुद एडमिशन लिया था इंग्लिश मीडियम में। मतलब कि मैंने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो मैंने इंग्लिश मीडियम, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में मैंने इंग्लिश मीडियम चूज़ किया था। और मैंने जो इंग्लिश मीडियम चूज़ किया था तो मेरे घर जो बुक्स एनआईएस का जो स्टडी मटेरियल आया वो मुझे मिला था इंग्लिश मीडियम में। ओके, अब मैंने टोटल एनआईएस में 6 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम रखे थे। 6 सब्जेक्ट मैंने रखे थे। आपको कौन कौन से थे वो आपको दिखा दो।
मैंने खुद एनआईएस से इंग्लिश, फिर उसके बाद फिजिक्स, क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग करनी थी तो मैंने ये सब्जेक्ट रखे थे, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स। ये मैं सीनियर सेकेंडरी की बात कर रहा हूँ, मेरे खुद का। और कंप्यूटर साइंस मैंने रखा था। अब एनआईएस से मैंने इंग्लिश मीडियम में, मेरा 10th मैंने गुजराती मीडियम में किया था, तो उसके बाद मैंने 12th एनआईएस में किया। तो एनआईएस में मैंने इंग्लिश मीडियम तो चूज़ कर लिया, बुक्स भी मुझे इंग्लिश मीडियम में मिल गई। अब उसके बाद मैंने स्टडी स्टार्ट की, तो इंग्लिश तो ठीक है, उसके बाद फिजिक्स मैंने स्टार्ट किया, मैथ्स स्टार्ट किया। तो मुझे मैथ्स में आसानी से इंग्लिश मीडियम, क्योंकि मैं 10th गुजराती मीडियम में किया था, तो 12th मेरा इंग्लिश मीडियम में थोड़ा मुझे दिक्कत हुई। तो मैथ्स तो मेरा इंग्लिश मीडियम की बुक थी, उसमें से हो गया। पर अब मुझे थोड़ी दिक्कत आने लगी, क्योंकि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी करता था, तो मुझे इंग्लिश में इतना समझ नहीं आता था। तो मैंने क्या किया कि एनआईएस में एक फॉर्म आता है कि आप एनआईएस की बुक्स, अगर आप एनआईएस के स्टूडेंट नहीं भी हो और आप एनआईएस की बुक्स लेना चाहे, तो आपको एक फॉर्म फिलअप करना है। उस फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको जो बुक्स है उसकी प्राइस लिखी होगी, वो प्राइस आपको एनआईएस में पे करनी है, और उससे आपको एनआईएस की बुक्स मिल जाएगी। तो उसी प्रकार से मैंने फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उन तीनों की मैंने हिंदी मीडियम में बुक्स मंगाई एनआईएस से। उस टाइम पे एनआईएस की वेबसाइट पे डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन नहीं था, तो मतलब मैंने हिंदी मीडियम की बुक्स मंगाई इस 3 सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। तो मैंने इंग्लिश और मेरा मैथ्स तो इंग्लिश मीडियम में किया, इस 3 सब्जेक्ट के लिए मैंने हिंदी मीडियम में बुक्स मंगाई। फिर मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया। तो मेरे जो इंग्लिश और मैथ्स तो मेरा इंग्लिश मीडियम की बुक से हो गया था। उसके बाद मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैंने स्टार्ट किया था, तीनों हिंदी मीडियम में से। अब दिक्कत ये हुई कि हिंदी मीडियम में भी कुछ शब्द जो थे वो बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में मुझे समझ नहीं आए। तो मैंने क्या किया कि मेरे स्टेट बोर्ड की जो केमिस्ट्री की स्टेट बोर्ड था, उसमें मेरे फ्रेंड की जो स्टेट बोर्ड की जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बुक्स थी, वो मैंने साथ में रेफ़र करना शुरू किया। इसके साथ जो मैंने पहले बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की मैंने जो एनआईएस से हिंदी मीडियम की बुक्स मंगाई थी, उसके साथ मैंने स्टेट बोर्ड की गुजराती मीडियम की बुक मैंने रेफ़र करना स्टार्ट किया। तो अब मैंने प्रिपरेशन कैसे की, तो मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन इंग्लिश मीडियम की एनआईएस बुक से की। मैथ्स की प्रिपरेशन मैंने इंग्लिश मीडियम की एनआईएस की बुक से की। एनआईएस के लिए या एन लिख देता हूँ। मेरा फिजिक्स की मैंने प्रिपरेशन एनआईएस की हिंदी मीडियम की बुक से की, और मेरा केमिस्ट्री और बायोलॉजी की प्रिपरेशन मैंने हिंदी प्लस गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम एनआईएस की बुक और गुजराती मीडियम मेरे स्टेट बोर्ड की गुजराती मीडियम की बुक से की। और कंप्यूटर साइंस की मैंने प्रिपरेशन की इंग्लिश मीडियम एनआईएस की बुक से। अब ये हुई मेरी प्रिपरेशन की बात।
देखना मैं कैसे NIS की जो फैसिलिटी है उसका यूज़ कर रहा हूँ और अच्छे मार्क्स कैसे गेन करते हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। अब बात आई कि मेरी एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम में मैंने क्या किया, तो फिर से एक बार देखते कि मैंने एडमिशन NIS से लिया था। वो था मेरा NIS का जो एडमिशन था वो था इंग्लिश मीडियम में। उसके बाद अब एग्ज़ाम की बात करूँ तो एग्ज़ाम में मुझे देने थे 6 पेपर, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस। अब एग्ज़ाम आई तो एग्ज़ाम में मैंने इंग्लिश का पेपर लिखा इंग्लिश लैंग्वेज में, राइट। मैथ्स का पेपर भी मैंने लिखा इंग्लिश लैंग्वेज में, मतलब कि जो आंसर शीट में था, मैंने पहले बताया कि आप कोई भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। मुझे क्वेश्चन पेपर सारा ही हिंदी प्लस इंग्लिश, जैसे मैंने पहले बायोलॉजी का आपको दिखाया वैसे ही एक क्वेश्चन आपको हिंदी में लिखा मिलेगा और वही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ मिलेगा। वैसे ही मुझे क्वेश्चन पेपर मिला था, पर मैंने जो आंसर शीट जो मेरी थी उसमें मैंने इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में लिखा था और मैथ्स का पेपर इंग्लिश में लिखा था। तीसरा पेपर मेरा फिजिक्स का था, तो फिजिक्स का पेपर मैंने हिंदी में लिखा। आगे आंसर शीट में मैंने लिख दिया कि हिंदी राइटिंग लैंग्वेज हिंदी, तो ये पेपर मैंने लिखा हिंदी में। बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों का पेपर मैंने लिखा था गुजराती में। भले ही मेरा मीडियम ऑफ स्टडी कोई भी हो, मैं पेपर कोई भी लैंग्वेज में लिख सकता हूँ, ऐसा लिखा था। और कंप्यूटर साइंस मैंने लिखा इंग्लिश में। ये तो आपको कंपलसरी इंग्लिश में लिखना होगा। तो आप देखिए यहाँ पे, भले ही मेरा एडमिशन मैंने इंग्लिश मीडियम में लिया हो, मैंने बुक्स की पढ़ाई हिंदी मीडियम में की हो, मैंने NIS से फिर से अलग हिंदी मीडियम की बुक्स लेके प्रिपरेशन की हो, फिर भी मैंने पेपर देखिए, एक ही एग्ज़ाम में सारे पेपर अलग अलग लैंग्वेज में लिखे और फाइनली मेरा रिजल्ट आया 80%। तो आप NIS की यही खासियत है कि आप कुछ भी जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है उसमें से स्टडी करो, लिखो अच्छी तरह। अगर अच्छा लिखोगे तो आपको NIS से भी मार्क्स मिलेंगे, तो आपको मार्क्स मिलना ही है। तो मतलब यह मेन आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप किस लैंग्वेज में अच्छी तरह लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में तो हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, मैथ्स भी हम इंग्लिश में आराम से लिख सकते हैं, पर फिजिक्स में अगर थोड़ा प्रॉब्लम पड़ता है आपको इंग्लिश में लिखने के लिए, तो आप NIS से हिंदी मीडियम की बुक्स मंगा के उसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब तो नेट पे अवेलेबल भी है, डाउनलोड करके भी आप उसमें से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि आप 10th तक आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़े हैं, तो अब आप गुजराती में लिखना, मतलब आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहे तो आप अपने स्टेट बोर्ड के जो कोर्स होता है वो भी सेम ही होता है सारे सब्जेक्ट में। वही NIS का जो कोर्स होता है वही आपका स्टेट बोर्ड का कोर्स होता है, थोड़ा डिफरेंस पड़ता है। तो आप उसका यूज़ करके आप अपना पेपर गुजराती या कोई भी आपकी जो रीजन लैंग्वेज है उसमें भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने NIS में इंग्लिश में एडमिशन लिया तो आपको सारे पेपर इंग्लिश में ही लिखने होंगे। तो अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो अगर आपको और भी कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। तो मतलब ये बहुत सारे स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में ये हमने डाउट क्लियर किया है। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।